कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु दर्शनों ज्ञान करते हैं। श्री चैतन्य भागवत मध्य लीला चतुर्थ अध्याय का पाठ कर रहे हैं। कल हमने श्री महाप्रभु जी के श्री नित्यानंद प्रभु जी के साथ मिलन को सुना। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने पहले श्री नित्यानंद प्रभु जी के स्वरूप का बड़ी सुंदर रूप में वर्णन किया। उसके पश्चात श्री महाप्रभु जी जब श्री नंदनाचार्य भवन में अपने भक्तों के साथ आए, अपने परिकरों के साथ आए, तो श्री महाप्रभु जी के भी स्वरूप का वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने बहुत विस्तार से किया। श्री नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु जी के रूप सौंदर्य का पान कर रहे थे और मुख से कोई शब्द उच्चारण नहीं कर रहे। प्रेमावेश में पूर्ण रूप से स्तब्ध हो गए हैं और उनके उन अंतर्मन के भावों को प्रकाशित करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने श्री सुभाष पंडित जी को संकेत में श्री कृष्ण के ध्यान संबंधी श्लोक को कहने को कहा। जयंती शमालम श्लोक को हमने कल सुना। श्लोक उच्चारण सुनने मात्र से ही श्री नित्यानंद प्रभु जी मोक्ष होकर के पृथ्वी पर उठ पड़े। चेतना शून्य से हो गई। आत्मा में जब नाम और रूप प्रकाशित होता है तो शरीर, ये शरीर है, उसमें उसके लक्षण जो है स्पष्ट दिखना आरंभ हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी विषय वस्तु के प्रति उदासीन हो, तो उस विषय वस्तु के प्रति कोई व्यक्ति उदासीन है, वो उसके शरीर की क्रियाओं को पता चल जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। मुख से वह कुछ कहे और उसके शरीर की आकृति प्रकृति जो है वह उसके उस विषय के प्रति उदासीनता को व्यक्त कर देती है। या किसी व्यक्ति की वस्तु के प्रति किसी का विशेष अनुराग हो, तो उस व्यक्ति की क्रियाओं में भी उसका जो अंतर्मन का भाव व्यक्त हो जाता है। ऐसे ही जब आत्मा में श्री कृष्ण नाम प्रवेश करता है, जब आत्मा में कृष्ण का स्वरूप प्रकट होता है, तब मन और शरीर जो है ये भौतिकी सब गौण हो जाते हैं। और इसी से ये पता चलता है कि प्रकृति हो रही है कि नहीं हो रही। सत्य की प्रकृति का मापदंड क्या है? शरीर और मन की क्रियाओं का गौण हो जाना। अगर शरीर और मन की क्रियाएं प्रबल है, हमारे संसार के भोग की वासना प्रबल है और भजन भी हो रहा है, तो ये मान करके चलो कि अभी जो अनर्थ निवृत्ति है, वो अनर्थ निवृत्ति अभी आरंभ नहीं हुई है। अनर्थ निवृत्ति जब आरंभ होएगी तब उसका प्रभाव क्या होगा? उसका प्रभाव होगा कि शरीर और मन के जो वासनाएं हैं वो कैसी हो जाएंगी? क्षीण हो जाएंगी। ये सब साधक के पक्ष
से किसी को देखा जाता है, पर अगर शरीर और मन की वासनाएं प्रबल बनी हुई है, तो फिर कुछ कुछ आंशिक रूप में स्वीकृति उपलब्ध हो सकती है, पर भजन के प्रति निष्ठा और रुचि नहीं उत्पन्न हो पाएगी। क्योंकि संसार की वासनाएं और कृष्ण भक्ति एक ही मात्रा में बनी रहे, ये संभव नहीं। दोनों में से किसी एक की अधिकता होगी और एक की न्यूनता होगी। आत्मा में जब नाम और रूप प्रकट हो जाता है तो शरीर शिथिल हो जाए, स्वभाव बड़ा सूक्ष्म हो जाएगा। फिर विषयों की भांति प्रमत्त होकर के विचरण नहीं करेगा, अपने संग को बड़े ध्यान से उसका चुनाव करेगा। कहाँ जाने से, कहाँ खाने से मेरी भक्ति की हानि हो सकती है, इसका विशेष विचार करेगा। क्यों? जैसे कोई वस्त्र मलिन हो और उस मलिन वस्त्र को कोई धो दे, अब वस्त्र धुल गया, अब ये धुला हुआ वस्त्र जो पहना है, जो कुछ मात्रा में धुला है, उस वो फिर से गंदा ना हो जाए, इसकी विशेष सावधानी रखी जाती है। ऐसी ही साधक जिसकी उन्नति हो गई है, जिसके हृदय में भगवान के नाम के प्रति, उनके रूप के प्रति, उनकी कथा के प्रति, साधु सेवा के प्रति एक स्वाभाविक रुचि हो रही है, आरोपित रुचि नहीं, स्वाभाविक रुचि, माने वो वास्तविक रूप में संसार के भोगों का परिचय प्राप्त कर चुका है, ये आसार है। अभी छोड़ा नहीं है, पर उसके असारता का अनुभव हो गया है, और उसकी असारता और उस अपने कटु अनुभव का आधार लेकर के कोई ऐसी क्रिया नहीं करना चाहता जहां उसकी भक्ति की हानि हो। तो कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इसके प्रति विशेष ध्यान रहे। कौन? इसकी प्रगति हुई, इसकी प्रगति नहीं, उसे पता नहीं चलेगा कि मेरी भक्ति की हानि भी हो रही कि नहीं हो रही, उसे नहीं पता चलेगा। जैसे मलिन वस्त्र पर कुछ और मलिनता आ जाए तो कुछ पता ही नहीं चलता, पर स्वच्छ वस्त्र पर मलिनता आए तो स्पष्ट दिखती है। तो इतना श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी का पक्ष तो बिल्कुल भिन्न है, वो तो श्री महाप्रभु जी से अभिन्न है। केवल श्लोक उच्चारण श्रवण मात्र करने से ही श्री कृष्ण का रूप, उनका सौंदर्य, श्री कृष्ण का गमनागमन, उनका चलन, उनका हसन, उनका वसन, सब उनके मन में प्रकट हो गया। एक एक अंग प्रत्यंग प्रत्यक्ष रूप से जब उनके हृदय और उनके नेत्रों के समक्ष प्रस्तुत हुआ, सहसा ही अपने आप उसको श्रवण करने मात्र से ही वो मोक्षावस्था को प्राप्त हो गए। उसका इस प्रकार का वेग था, ऐसा आवेश था। अपराकृत रूप को देखने के लिए अपराकृत रूप की निरंतरता, निरंतर रूप में अपराकृत रूप को देखने के लिए अपराकृत शरीर की आवश्यकता होती। कुछ लोग कहते हैं हमें भागवत दर्शन करा दीजिए, अरे पहले पाचलता तो हो, मन तो अपराकृत हो पहले, तभी तो देख पाओगे निरंतर, वरना ये भौतिक शरीर तो उसको धारण नहीं कर सकता, नष्ट हो जाएगा, उसके ना उसके ताप को सहन कर पाएगा, ना उसकी शीतलता को सहन कर पाएगा। हमारा कब होगा हम ऐसा लीला देख पाएंगे? अगर तुम्हारा मन भौतिक है अभी, तुम अगर इस समय कोई दिखा दीजिए तो तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा विचार क्या होना चाहिए? हमारा शुद्ध रूप में हरिनाम कब होगा, ये मुख्य बात। हमारा शुद्ध रूप में साधन कब होगा, हमारा सही सही रूप से साधु संग कब होगा। ऐसे साधु से संग होगा जिसका राग द्वेष जा चुका है। तो रात को मैं प्रभु जी के पास बैठा हुआ था, प्रभु जी ने मेरे को बोला बोला कि उस श्लोक की टीका चल रही है किसी, प्रभु जी ने कहा कि हरिनाम सुनने, एक बार हरिनाम सुनने से व्यक्ति वैकुंठ चला जाता है। क्या अर्थ हुआ इसका? कौन बताएगा? एक बार
शुद्ध वैष्णव से हरिनाम सुनने से व्यक्ति वैकुंठ चला जाता है, इसका क्या अर्थ हुआ? शुद्ध साधु के मुख से हरिनाम सुना, उसका प्रभाव क्या हुआ? लक्ष्य हीरा जो है वो क्या हो गई? भक्त बन गई। क्यों? क्योंकि लक्ष्य हीरा अंतर मन में संसार के प्रति और अपने कार्य के प्रति पहले से ही घृणा करती थी, प्रस्तुत थी। और लक्ष्य हीरा हरिदास ठाकुर जी के निकट आई बिना कपटता के, तो छुपा करके नहीं आई थी। मैं वैश्या हूं और अपने चरित्र को छुपाया भी नहीं। इसी कारण से लक्ष्य हीरा 3 दिन में मां भागवती बन गई। माने आंतरिक रूप से जैसी थी, उसने हरिदास ठाकुर जी के सामने कोई अभिवादन, कोई स्तवन, कोई दंडवत, कोई प्रणाम, कुछ नहीं किया। जिस प्रकार अंदर से थी वो बात कह दी, इसलिए मां भागवती हो गई, क्योंकि उसमें कोई कपटता नहीं थी। दूसरा, शुद्ध भक्त के मुख से हरिनाम सुनने पर भी अगर सुनने वाला भगवत प्राप्ति का इच्छुक नहीं है तो उसको फिर तत्क्षणात वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होगी, उसकी उन्नति आरंभ हो जाएगी पर तत्क्षणात वैकुंठ प्राप्ति होगी। मैंने प्रभु से पूछा, मैं कह वैकुंठ प्राप्ति का अर्थ क्या है? प्रभु जी ने कहा कि संसार अनित्य है, ये समझ में आ जाना वैकुंठ प्राप्ति। बोले मेरी माता का शरीर छूटा, मैं रोया ही नहीं। आधा 1 घंटा बैठा मैं उनके पास, बोले मेरे पिता का शरीर छूटा, मैं रोया ही नहीं। सबके साथ ही बात नहीं करते, सबके साथ नहीं करते सब बातें। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि वो उनकी बात को समझ नहीं पाए। यानी मेरे को समझ में आ गया कि संसार अनित्य है। बोले, मैं कही यार आपको अनुभव कैसे हो? बोले आत्मा में अनुभव हो जाता है। तो बोले जब तक ये नहीं हुआ तो राम भक्ति कैसे प्राप्त करोगे? संसार की असत्यता, चलो संसार की असत्यता तो छोड़ो, संसार के भोगों में सुख बुद्धि नष्ट नहीं हुई तो राग भक्ति कैसे आरंभ होगी? राग भक्ति शुरू कैसे हुई? सुन सकते हैं, कह सकते हैं, कुछ धारणा बना सकते हो, बात सही है। राग भक्ति का आस्वादन कैसे हुआ? संसार के विषयों के प्रति सुख बुद्धि नष्ट नहीं हुई है, रुचिकर लग रहे हैं वो, अंतर मन से उनसे घृणा उत्पन्न नहीं हुई है, निंदनीय शोचनीय अवस्था उन विषय भोगों की है, फिर क्या राग भक्ति ऐसे अशोषित में आ जाएगी? इसीलिए ही शब्द के माध्यम से साधक की इस मनोवृत्ति पर बार बार प्रहार किया जाता है। इसी को कथा कहते हैं। और क्या कहते हैं? कथा और क्या है? साधक की मनोवृत्ति पर बार बार प्रहार किया जाता है। जो उसने भक्ति की एक धारणा बना रखी है उस पर प्रहार करते हैं बार बार। संसार के तुच्छ विषयों के प्रति जो राग बुद्धि या सुख बुद्धि बनी हुई है ये नष्ट हो, ये नष्ट हो। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी केवल श्रवण मात्र करने से ही कृष्ण का सारा संपूर्ण परिकर धाम सहित उनकी नेतृत्व समक्ष प्रस्तुत हो गया। महाप्रभु जी कह सकते थे कि रोको और मत पढ़ो, महाप्रभु जी ने कहा नहीं श्रीवास पंडित जी और बोली। कुछ समय पश्चात श्रीमद नित्यानंद प्रभु चेतन अवस्था को प्राप्त हुए, फिर रोदन आरंभ कर दिया। श्लोक बार बार सुन रहे हैं, प्रेमोन्माद बढ़ रहा है। इतना ऊंचा छलांग मारते हैं कि भूमि पर गिरते हैं, ऐसा लगता है कि शरीर को कुछ खा नहीं पहुंच रही।
शरीर कहीं क्षतिग्रस्त ना हो गया। तो वैष्णव भी उस समय तो भयभीत होने लगे, हाँ कृष्ण रक्षा करो, स्मरण करने लगे। पूरा का पूरा शरीर जो था श्री नित्यानंद जी का, वो समस्त नेत्र के जल से भीग गया। और महाप्रभु जी की ओर देख करके लंबी लंबी श्वास जो है वो ले रहे। हृदय आनंद से पूर्ण है, हृदय आनंद से पूर्ण था। कभी बीच बीच में क्षण में खिलखिला करके हंसते, कभी नृत्य करने लगते, कभी भुजा फटकारते हुए ताल ठोकते, क्षण में दोनों चरण मिलाकर कूदते। बड़ी सुंदर ये सब क्रियाएं लगती। कोई उनके इस प्रेम सुख को रोक नहीं पा रहा था। वैष्णव पकड़ने की, सब वैष्णव उनको पकड़ने की चेष्टा कर रहे थे, पकड़ नहीं पा रहे। अगर कोई वैष्णव जो उनका प्रेम का स्मरण नहीं कर पा रहे थे, पकड़ ना सके, तो श्री विशंबर मिश्र महाप्रभु ने स्वयं उनको अपनी गोद में ले लिया। महाप्रभु जी की गोद में जाते ही मानो श्री नित्यानंद प्रभु जी अपने प्राणों को ही उनको समर्पित कर दिया। वो शांत हो गए। यार प्राण ताने नित्यानंद समर्पिया, आचेन प्रभु कोले अचेष्ट होइया। जिनके प्राण हैं उन्हें समर्पित कर दिया। और अचेष्ट होकर के श्री नित्यानंद प्रभु जी, श्री महाप्रभु जी गोद में अचेष्ट पड़े रहे। कैसा प्रतीत हो रहा है? मानो शक्तिहीन लक्ष्मण ये हेले राम कोले। जैसे श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, शक्तिशैल से कृष्ण लक्ष्मण जी को गोद में धारण किया, वैसे ही श्री गौर सुंदर ने श्री नित्यानंद प्रभु जी को प्रेम वियोग निष्पन्न अवस्था में गोद में धारण किया। यहाँ पर प्रेम भक्ति ने बाण की भांति कार्य किया है। नित्यानंद प्रभु जी मूर्छित हो गए तो उनको गोद में लेकर के श्री महाप्रभु जी भी रो रहे थे। पूरा का पूरा जो स्थान था वो आनंदमय हृदय छा गया। मिलन हो रहा है दोनों प्रभुओं का। स्मृति किसकी हो रही है? स्मृति हो रही है श्री राम लीला वजह से लक्ष्मण जी श्री राम जी गोद में, तो आनंदमय हृदय हो रहा है। पूर्व लीला हृदय विस्तृत, माना पूर्व लीला नेत्रों के सामने देते। जो पूर्व में त्रेता युग में घटित हुआ, वो अब पुनः नदिया में श्री महाप्रभु की गोद में श्री नित्यानंद प्रभु की मूर्छित होकर पड़े। दोनों भाइयों में वैसा ही आनंद में हृदय छा गया। पूर्व ये ने सुनिया श्री राम लक्ष्मण, जैसे पहले श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी के विषय में सुना जाता था, वैसा ही मिलन आज हो रहा है। वैसे ही श्री नित्यानंद प्रभु जी की गोद में मूर्छित होकर पड़े। गौरचंद्र नित्यानंदे स्नेहर ये सीमा, श्री राम लक्ष्मण वही नहे तो उपमा। श्री गौरचंद्र श्री नित्यानंद चंद्र में स्नेह की जो सीमा है, उसकी उपमा श्री राम और लक्ष्मण के अतिरिक्त और कहीं, उसकी उपमा श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी के अतिरिक्त और कहीं नहीं है। माने अगर उनके स्नेह को कहीं उपमा दी जाए, कहीं तुलना की जाए, तो वो श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी से की जाती है। थोड़ी देर में श्री नित्यानंद जी को बाह्य ज्ञान प्राप्त हुआ। सब भक्त हरि ध्वनि और जय ध्वनि करने लगे। अभी उल्टी रीति देखी श्री गदाधर पंडित जी ने और मनी मन में लगे। अरे बोले, ये अनंत निर्वधि धरे विशंबर, आदि तार गर्भ चूर्ण कोले भीतर। अरे जो अनंत देव निरंतर श्री विशंबर प्रभु को धारण करते हैं, आज वही उल्टे श्री विशंबर की गोद में आवे। गर्व है ना कि ये भगवान की शैया बनते हैं, आज ये स्वयं भगवान की गोद में लेटे हुए। ऐसा हास प्रयास श्री गदाधर पंडित जी ने किया। अब नित्यानंद प्रभु जी ने इस बात को सुना। अब नित्यानंद प्रभु जी जानते हैं गदाधर पंडित जी का भाव क्या है। कोई बाह्य व्यक्ति ये बात नहीं कह सकता था, अंतरंग व्यक्ति को अधिकार है।
संबंध की निकटता और अधिकता के आधार पर साधु गुरु वैष्णवों का आपस में जो व्यवहार हो रहा है उस पर कुछ संबंध की अधिकता के कारण कुछ कहा जा सकता है। अन्यथा अधिकार ना हो और बस कुछ कह दो बीच में तो फिर वो अपनी उत्तम मर्यादा का अतिक्रम होगा। दो वैष्णव के बीच में पारस्परिक स्नेह हो रहा है, उसमें कोई व्यक्ति जो बहुत निकट का है वो तो कुछ कह सकता है, तो बाहर का व्यक्ति न जानता हो न कभी मिलता हो, बस जबरदस्ती आगे आगे घुसे तो क्या होगा, तो मर्यादा का अतिक्रम। और गदाधर पंडित कौन है, तो अंतरंग है। उन्होंने कह दिया अरे ये तो विपरीत रीति है। जिन अनंत शेष की गोद में शिव श्री विशंबर जो है वो शयन करते हैं, आज उन्हीं की गोद में श्री अनंत शेष शयन कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु जी समझ गए। नित्यानंद प्रभावेर ज्ञाता गदाधर। नित्यानंद प्रभु जी गदाधर पंडित के प्रभाव को जानते, उनके महाप्रभु जी के साथ संबंध को जानते, उनके भजनों के बीच में जो गूढ़ प्रयास है वो भी जानते। और नित्यानंद ज्ञाता गदाधर अंतर। श्री नित्यानंद प्रभु जी भी गदाधर के हृदय को जानते हैं और श्री गदाधर पंडित जी भी श्री नित्यानंद प्रभु जी के प्रभाव को जानते हैं। गदाधर तो श्री गौर सुंदर की, श्री गदाधर पंडित जी तो श्री गौर सुंदर की नितांत निशक्ति है, इसलिए वे गौर सेवक श्री नित्यानंद प्रभु जी के विचित्र प्रभाव को जानते हैं। नित्यानंद श्री नित्यानंद प्रभु जी भी गदाधर के हृदय के भाव से थोड़ा बहुत अवगत है। अब इसकी तो बहुत बड़ी व्याख्या है, प्रभुपाद जी की टीका है, थोड़ा बहुत अवगत की व्याख्या नहीं करेंगे। श्री नित्यानंद प्रभु जी के दर्शन करके समस्त भक्तों के मन भी नित्यानंदमय हुए। नित्यानंद देखिया सकल भक्त गण, नित्यानंदमय हल सभाकार मन। वस्तु की जो निज प्रकृति है उस वस्तु के वास्तविक संपर्क में आने पर उसकी निज प्रकृति का प्रभाव व्यक्ति पर अवश्य ही पड़ता है। जैसे अग्नि का निज प्रकृति ताप है तो अवश्य ही ताप देगी, ऐसे ही पवित्र वस्तु का स्वभाव क्या है, जो उसके निकट आने पर पवित्रता लाभ होगी ही होगी। पवित्रता लाभ अवश्य होगी, क्योंकि वस्तु की अपनी जो निज प्रकृति है, वस्तु का अपना जो निज स्वभाव है, उसके साथ वास्तविक रूप में संग होने पर उसका प्रभाव संग करने वाले व्यक्ति पर अवश्य ही पड़ता है। यहाँ सब लोग श्री नित्यानंद प्रभु जी को देख रहे हैं और नित्यानंद प्रभु जी के इन सब भावों को देख करके श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे नित्यानंद मय हल सभा आकार मन, सबका मन भी विशुद्ध सत्व का हो गया, सब परिकर ही है। एक विशेष उल्लास सबके मन में आया। अभी श्री नित्यानंद प्रभु जी ने एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया, अपना परिचय नहीं दिया। महाप्रभु जी ने भी उनका परिचय भी किससे कराया नहीं है, केवल श्लोक के माध्यम से उनके अंतर मन के भावों को सबके समक्ष व्यक्त किया है। यही परिपाटी है किसी के मन को जानने की। किसी व्यक्ति की क्या रुचि है इसको जानने के लिए कोई विषय वस्तु कहो उसके सामने, वो बस उसके बारे में बोलना शुरू कर दे तो मान लो उसको रुचि। जो व्यापारी है उस व्यापारी के सामने बोलो व्यापार कैसे चल रहा है, बस वही बोलना शुरू कर दे, उसकी रुचि वही है। जिसकी जिसमें रुचि है उसको वही बात कहने की इच्छा होती है। भक्ति लोगों की स्थिति क्या है, संसार के प्रति मौन रहते हैं और भक्ति के प्रति वाचाल रहते हैं। संसार के प्रति उनकी अवस्था क्या है, मौन, और वैसे वाचाल रहते हैं। तो श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी के निकट आकर के सबका मन भी कैसा हो गया, नित्यानंद मय ही रह।
अब श्री नित्यानंद प्रभु और श्री गौरचंद परस्पर एक दूसरे को देख रहे थे। मुख से कोई कुछ नहीं कह रहा था, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों में से कोई कुछ नहीं कह रहा था। एक विचित्र बात श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, मुख के किछु नाही बोले झरे मात्र आंखी। कुछ कह तो नहीं रहे हैं पर झरे मात्र आंखी, आंखों से निरंतर अश्रुपात जो हो रहा है, जो कि अपने आप में सबसे बड़े वचन हैं। वचन तो फिर भी एक सीमित प्रभाव को व्यक्त करते हैं, पर कहे किछु ना ही बोले। दोनों एक दूसरे के मुख को देख रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, पूर्व लीला स्मरण कर रहे हैं, मिलन जो पूर्व समस्त अनंत बार धराधाम पे अवतरित हुए हैं, श्री कृष्ण और श्री बलदेव जी या श्री राम जी और श्री कृष्ण जी, उस सब का स्मरण कर रहे हैं। पूर्व लीला में असुर वध इत्यादि, पूर्व लीला में कंस का वध इत्यादि, पूर्व लीला में ब्रज में भ्रमण, पूर्व लीला के समस्त सभी प्रसंगों को, पूर्व लीला में अपना मथुरागमन इत्यादि, चावल मुष्टिक के साथ युद्ध, वो सब स्मरण हो रहा है। बाल्यकाल में श्री बलदेव जी द्वारा श्री कृष्ण का लालन पालन इत्यादि, हास परिहास, समस्त जो भी ब्रज लीला है कहीं वो स्फुरित हो रही है मन में, और कहीं श्री रामचंद्र जी से संबंधित समस्त लीलाएं भी हृदय में आ रही हैं। जन्म, गुरुकुल में जाना, विद्या अर्जन करना, विवाह इत्यादि होना, सब आंख क्रम से या बिना क्रम से नेत्रों के सामने सब प्रकटित हो रहा है। और अब भविष्य में जो जगत का उद्धार करना है वह भी कहीं नेत्रों के माध्यम से व्यक्त हो रहा है। तो ग्रंथकार भी इसको कितना कहें, श्रवणकर्ता भी इसको कितना सुने, क्योंकि ऐसा अंतरंग संबंध है, उस संबंध के कारण, और नित्य धाम में नित्य सन्निधि और नित्य निवास है सबका, तो फिर उसके विषय में केवल एक वाक्य कह दिया कि किछु नाहे बोले झरे मात्र आंखी। बस अब कुछ नहीं कह रहे, नेत्रों से बस अश्रुपात जो बस वो हो रहा है। अश्रुनिपतन अपने आप में सब कुछ कह रहा है, और एक दूसरे को देख करके बड़े प्रसन्न है, और दोनों नयन जल से पृथ्वी भिगो रहे थे। महाप्रभु जी ने कहा, विशंभर बोले शुभ दिवस आमार, देखिलांग भक्ति योग चारि वेद सार। अरे आज तो मेरे लिए बड़ा शुभ दिन है, कह रहे हैं आज तो मेरे बड़ा शुभ दिन है, महाप्रभु जी कह रहे हैं। अच्छा, निमाई पंडित शब्द प्रयोग नहीं हो रहा उनके लिए, मध्य लीला आरंभ से निमाई पंडित शब्द प्रयोग नहीं हुआ, केवल आरंभ के पहले अध्याय में एक बार हुआ, बस फिर नहीं हुआ। लीला अनुरूप ही नाम कहना चाहिए। लीला सदृश नाम रसाभास की उत्पत्ति नहीं करता है। जैसे कुछ लोग अपने गुरुजी के नाम को सही रूप से उच्चारण करना नहीं जानते। कुछ लोग तो अपने गुरुजी को ही प्रभु जी कह देते हैं, मतलब अपने गुरु को ही क्या कह देते हैं, प्रभु जी जो कह देते हैं। ये भी देखा जाता है। तो वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं उससे कोई अपराध ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो अबोध है, वो बात दूसरी है। पर अन्य लोग जो सुनते हैं उससे उनको संतुष्टि नहीं होती।
जैसे कुछ लोग प्रभु जी के नाम के आगे श्रीपाद नहीं लगाते, ये बस वो जल्दी में बोलना है ना, वो बोलते नहीं। या अपने गुरु जी के आगे जो है श्रीपाद या उनका संपूर्ण ओम विष्णुपाद इत्यादि लगाते नहीं। क्या कहते हैं सिद्धांति महाराज जी, गुरु होकर के। ये व्यक्त करता है बहुत कुछ, ये स्थिति को तो व्यक्त करता है बहुत कुछ, कि जिसका नाम के प्रति भी अभी गुरुत्व बना हुआ हो, उसने अंतर्मन में कितना गुरुत्व धारण किया है इस पर तो संशय है। जहां श्रीमती राधिका के प्रति जब अत्यंत गुरुत्व की अवस्था आ जाती है तो उनको श्रीमती राधा ठकुरानी कह करके बुलाते हैं। इसका जितना गुरुत्व होगा उतने आदर के साथ वो उस वस्तु का उच्चारण करेगा। नाम के प्रति जिसका जितना गुरुत्व है वो उतना ही स्पष्ट उच्चारण करेगा। हरिनाम के प्रति जिसका जितना गुरुत्व है, जो हरिनाम को श्री कृष्ण से अभिन्न मानता है, वो धैर्य के साथ प्रत्येक शब्द का स्पष्ट उच्चारण करेगा, उसे यथा तथा नहीं कह देगा। क्यों? गुरुत्व है। जैसे कोई अपने धन को यथा तथा नष्ट करता है? नहीं करता। क्यों? धन के प्रति गुरुत्व है। एक कागज का टुकड़ा थोड़ा सा मुड़ भी जाए तो उसको भी बार बार ठीक कर रहा है। वस्त्र के ऊपर कोई चिन्ह आ जाए तो उसको बार बार साफ कर रहा है। मुख पर कोई चिन्ह आ जाए तो उसको बार बार साफ करता है। क्यों? उसका गुरुत्व है उस चीज का। स्थूल वस्तु का बड़ा गुरुत्व है उसके लिए। नाम सूक्ष्म वस्तु है तो उसको बस कैसे भी बोल दो, जितना गुरुत्व आएगा उतना स्पष्ट उच्चारण करेगा। श्री महाप्रभु जी को अब श्री निमाई पंडित ना कह करके श्री विशंबर कहने लग गए। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने श्री विशंबर का ही प्रयोग किया है। बोले शुभ दिवस आमार, मेरा बड़ा शुभ दिन है आज। क्यों? जो आज मैंने चारों वेदों के सार जो भक्ति हो गए उसके प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। भक्ति समस्त वेदों का सार स्वरूप है। भक्ति चार वेदों में उद्दिष्ट है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जीव का पूर्ण ज्ञान उदय होने पर ही उसमें आत्मा की नित्य वृत्ति भक्ति का उदय होता है। पूर्ण ज्ञान। अर्ध ज्ञान क्या है? केवल मैं आत्मा हूं ये जानना, जो पंचम छठे अध्याय में भगवान ने गीता में कहा है कि वो केवल आत्मा को जानना चाहते हैं। ज्ञेयं च नित्य सन्यासी ना द्वेष्टि न कांक्षसी। युवंतरात्मा आत्मते आत्म ज्योतिरेव च। वो आत्मरति को ही सब कुछ मानते हैं। तो गोपाल जी कह रहे हैं ज्ञान का पूर्ण ज्ञान हो, जीव का पूर्ण ज्ञान होते क्या है? आत्मा की नित्य वृत्ति भक्ति का उदय हो जाना। मैं सेवक हूं हर स्थिति के अंदर, मैं सेवक हूं हर स्थिति के अंदर, ऐसा ही विचार। और उसमें फिर ये भी भाव नहीं रहेगा कि मुझे गोलोक वृंदावन कब मिलेगा, वो नहीं रहेगा। वो तब तक है। सप्तम श्लोक में तो कहा जा रहा है शिक्षाष्टकम के गोविंद विरहेण में, गोविंद के विरह में मेरे को एक एक क्षण युग के समान लग रहा है, युगायतन विषीर्ण। अब यहां तो कह दिया हर क्षण क्षण युग के समान लग रहा है, और अन्य में कह रहे हैं आप मेरे को स्वीकारे या ना स्वीकारे पर मैं आपका दास हूं। अरे एक श्लोक में तो आप ये कह रहे हैं कि एक एक क्षण मुझको युगों के समान लग रहा है। शिक्षाष्टकम का श्लोक याद है ना सबको? सप्तम श्लोक। प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी। तो अब सप्तम में तो कह रहे हैं कि एक क्षण के लिए भी आपके बिना नहीं जी सकता, और अष्टम में क्या कह रहे हैं? अष्टम क्या है? आश्लिष्य वापादरताम पिनष्टुमाम आदर्शनार्मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापर।
सही है। एक में कह रहे हैं कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता, एक में कह रहे हैं कि आप मेरे को स्वीकारो नहीं स्वीकारो। क्यों? कारण क्या है? शरणागति। कारण है कि मैं आपकी नित्य सेवा चाहता हूं, चाहे वो भूमंडल पे हो चाहे गोलोक वृंदावन में। बस, चाहे वो भूमंडल में हो, चाहे वो निज देह में हो, जो अपराकृत देह है, या फिर इस प्राकृत वपु में हो। मम जन्मनि जन्मेश्वरे भवता भक्ति अहेतुकी त्वयि। क्योंकि अपनी मुक्ति की भी जो कामना है वह भी दूरीभूत हो जाएगी। क्यों होएगी? क्योंकि नित्य सेवा का सुख इसी शरीर में मिलना आरंभ हो जाएगा। काम क्रोध इत्यादि से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। रजोगुण तमगुण सब सब नष्ट हो जाएंगे। जब चित्त ही पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएगा तो उस आत्मा का सुख, उस आत्म सेवा का सुख, श्री कृष्ण सेवा का सुख इसी शरीर में मिलता है। और जब तक रजोगुण तमगुण प्रधान है वो स्वरूप प्रकट नहीं होगा। शरीर भोगों के प्रति अगर लालसा है, अभी काम रुचिकर लग रहा है, क्रोध रुचिकर लग रहा है, लोभ रुचिकर लग रहा है, तो फिर वह आत्मरति प्रकाशित नहीं हो सकती। वो केवल और केवल ऊपरी ऊपरी बातें हैं, बस कुछ नहीं। कहीं पर भी प्रतिष्ठा की लालसा है, मैं बड़ा बन जाऊं, लोग मेरे को जान जाएं, बहुत बड़े वक्ता हैं, ये सारी की सारी बाधाएं, इन सबसे मुक्त हो जाता। ना द्वेष्टति ना कांक्ष, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। तो महाप्रभु जी ने कहा चारों वेदों का सार जो है वो मैं आज अपने आंखों के सामने देख रहा हूं। क्या है चारों वेदों का सार? आत्मा की नित्य वृत्ति भक्ति। बस, श्वास प्रश्वास हर एक क्षण केवल और केवल श्री कृष्ण गुणगान, श्री कृष्ण चिंतन, और कुछ नहीं। तो अब नहीं हो रहा तो क्या करें? हाँ, कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी कल टीका पढ़ रहे थे मठ में, प्रभुपाद जी ने कहा असम्यक अस्फुट अपूर्ण होने पर भी निरंतर हरिनाम करते रहो। तो कोई ये ना सोचे कि हमारा तो शुद्ध नाम नहीं हो रहा है, अब तो हमारा क्या होगा। नहीं भैया, शुद्ध नाम नहीं हो रहा है, पर फिर भी जो हो रहा है वो करो। यही एक दिन शुद्ध हो करके शुद्ध भक्त साधु वैष्णव के मुख से एक बार हरिनाम सुनवाएगा और उस एक नाम सुनते ही सब सिद्धि हो जाएगी। सेवामय चित्त ही भगवत स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है। जो भगवान की सेवा के लिए लालायित है किसी भी रूप में। जैसे मैंने पीछे एक दिल्ली में जा रहा था तो एक भक्त मेरे साथ थे, आप लोगों से प्रश्न पूछ लेता हूं, प्रहलाद जी में भगवान नरसिंह देव के प्रति सेवा वृत्ति है कि नहीं? नहीं प्रभु जी, नहीं है। प्रहलाद जी में सेवा वृत्ति नहीं है? नहीं जी, नहीं प्रभु जी। कैसे बताओ? विष्णु का ही ध्यान करते थे उन्होंने तो। नहीं, जैसे जब वो क्रोधित थे तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इनको कुछ पानी दूं या इनकी कोई सेवा करूं। तो इस मतलब उनमें कोई सेवा का भाव नहीं था, वैसे बस सिर्फ विष्णु स्मरण करते थे। और कोई? प्रभु जी, सेवा वृत्ति प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं थी, लेकिन पूर्ण शरणागति तो थी। तभी तो भक्ति के 9 अंगों में से जो स्मरण है उनके लिए वही अधिष्ठ माने जाते हैं। यही बुद्धिमता है।
यही बुद्धिमता है। देखो भैया, एक बात बड़ी स्पष्ट सुन लो सबके सब, और दूसरों को भी सुना देना। ये चलो नहीं कहता, क्योंकि फिर ना लोगों को क्या है ना, बड़ी अलग सी समस्या है आजकल, बहुत बड़ी एक। मैंने ये प्रश्न प्रभु से कल रात को पूछा। मैंने कहा, एक प्रचलन है वर्तमान समय में कि अनर्थ युक्त अवस्था में नित्य परिकराओं की सेवाओं के तारतम्य के आधार पर किसी को न्यून कह देना, किसी को उच्च कह देना। अनर्थ युक्त अवस्था में। मैंने कहा, मैंने पूछा प्रभु जी से कि प्रहलाद जी में सेवा वृत्ति है कि नहीं। क्यों? जैसे माता जी ने भी कहा ना कि उनको भगवान को देखकर उनके मन में आया ही नहीं कि भाई कुछ पानी पिला दूं, है ना। प्रभु जी ने कहा, और ये बात लिख लो परमानेंटली। एक अनुभव युक्त साधु कह रहा है, और मैं तो उस बात से पहले से इतने वर्षों से सहमति हूं। उन्होंने कहा, जिस अवस्था में गुरुदेव कह रहे हैं कि उनको भूख प्यास नहीं लगती, और जिस अवस्था में हम लोग समझ रहे हैं, वो अवस्थाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। मैंने प्रभु जी से पूछा, प्रहलाद जी भगवान नरसिंहदेव के साथ अपने गोलोक, अपने वैकुंठ क्षेत्र में हैं? बोले हैं। मैं कहा, वहां बस खड़े हैं, बस कुछ कर नहीं रहे, पानी नहीं पूछते होंगे उनको, भोजन नहीं देते होंगे। तो बोले, फिर लोगों का क्या दोष है? लोगों ने तो गुरुदेव से सुना है, गुरुदेव ही तो कह रहे हैं। भैया, गुरुदेव जिस स्थिति से कह रहे हैं, हमारी स्थिति उससे बहुत अलग है। वो रमण मंजरी के भाव में स्थित हो करके सेवा की जो तारतम्य है उसको देख रहे हैं। हम लोग अनर्थयुक्त अवस्था में रह करके निर्णय लेते हैं। हम लोग अनर्थयुक्त अवस्था में रह करके निर्णय लेते हैं। तो मैं कहा, प्रभु जी, ये तो समस्या है ही सही, खासकर हमारे यहाँ पर तो है ही सही बहुत बड़ी समस्या। क्या? कि लोग कहते हैं कि प्रहलाद जी में सेवा भावना नहीं है। अब मैंने उनको श्लोक बताया भागवत जी का। उन्होंने बोला, भूमन वदामी तव में तव दास्य योगम। प्रभु, आप मेरे को अपने दास्य योग के विषय में बताइए। जो स्वयं नवधा भक्ति का संदेश दे रहे होंगे, अर्चन सेवा है कि नहीं? हाँ या ना? जी प्रभु जी, हाँ जी। अर्चन सेवा के अंतर्गत आता कि नहीं आता? आता है ना। तो जो स्वयं कह रहे हैं अर्चन करो, वो स्वयं अर्चन नहीं करते होंगे? करते होंगे प्रभु जी। तो इसीलिए ही ये जो जितनी भी बातें कही जाती है ना, जब बृहद भागवतामृत की जो बात कही जा रही है कि कौन ज्ञानी भक्त है और कौन प्रेमी भक्त है इत्यादि, इसका सरलीकरण नहीं करना चाहिए। इतना सहज नहीं है जिस स्थिति पे हम लोग समझ रहे हैं। इतना सहज नहीं है ये। नित्य मुक्त है, नित्य शुद्ध है, संपूर्ण निर्भय है, नाम स्मरण मात्र से विश्व ब्रह्मांड पवित्र कर रहे हैं। प्रभु जी ने कहा, अगर उनमें देसेवा भाव नहीं होता तो भगवान नरसिंहदेव ने तो आशीर्वाद दिया है अपने अंत में कि आपका और मेरा जो ये संवाद सुनेगा वो भी क्या होगा? भक्ति को प्राप्त होगा। इतना सरलीकरण नहीं है उन चीजों का जितना हम लोग समझ रहे हैं। यहां तक तो छोड़ो, ऐसी ऐसी स्थिति हो जाती है कि श्रीमती राधिका के गणों को भी न्यून और उच्च करते रहते हैं। पक्ष और स्वपक्ष की बात ऐसे करते हैं जैसे कोई गाजर मूली चल रहा हो। अभी राग द्वेष गया नहीं, शरीर का भाव गया नहीं, धन का आश्रय गया नहीं, मृत्यु से निर्भयता आई नहीं, भगवत शरणागति हुई नहीं, लक्ष्य नाम हुआ नहीं एक दिन में, तो कैसे उस विषय को समझ पाएंगे? अति इंद्रिय बातें हम। अगर गुरुदेव उस किसी वस्तु को कह रहे हैं तो अपनी स्थिति से कह रहे हैं। प्रभु जी ने कहा, जिस अवस्था में गुरुदेव ये सब बातें कहते थे कि प्रहलाद जी के भगवान को भूख नहीं लगती, उनमें सेवा भावना नहीं है,
वो अपनी स्थिति से कह रहे हैं, हमारी वो स्थिति नहीं है। हम लोग कॉपी नहीं कर सकते और उनकी बातों को बस रट करके यथा तथा ना बोलें। रट लिया, वो सुन लिया, वो चार बात उसको जा करके कह दिया, बस कुछ भी, उससे हानि और हो जाएगी। सामने वाले व्यक्ति की श्रद्धा और नष्ट हो जाएगी, बोले क्या क्या बात कर रहे हैं। तो आत्मा की नित्य सेवामय चित्त ही भगवत स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है, तो भगवान की सेवा करना चाहता है। अब हम लोग वास्तविक रूप से पूछे, हम भगवान की सेवा के लिए भक्ति कर रहे हैं या अपने कर्म नाश के लिए, किस लिए भक्ति कर रहे हैं? वास्तविक रूप में अगर पूछे अपने आप से, हम भगवान की सेवा के लिए भक्ति कर रहे हैं या हमारा कर्म नाश हो जाए, हम मुक्त होकर के वैकुंठ चले जाएं, हम मुक्त होकर के गोलोक वृंदावन चले जाएं, किस लिए कर रहे हैं? हमें सिर्फ मिल जाए, यही है ना? जी जी। हाँ, तो फिर अब विचार करने की बात है, मानो भगवान सिद्ध दे ना दे, बोले मैं नहीं देता, फिर करेंगे सेवा? नहीं करेंगे। तो वैकुंठ इत्यादि गोलोक इत्यादि की कामना भी नहीं रहती। तो मैंने कहा प्रभु जी वो तो फिर रो रहे हैं कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि कह रहे, वो सब क्या है? तो बोले वो बात तो सही है, वो सेवा के लिए रो रहे हैं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता श्रीमती राधिका, इसका अर्थ है मैं आपकी सेवा के बिना नहीं रह सकता। फिर आप मुझे भौतिक शरीर में रखे, नित्य शरीर में रखे, कहां रखे? अवश्य ही फिर वो सिद्धि देंगे, अवश्य ही नित्य शरीर प्रदान करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है, वो अपने आप ही आ जाएगा। जब वो देखेंगे कि आतुर है, इस शरीर में पूर्ण रूप से नहीं सेवा कर पा रहा है और आतुर है, आतुरता बढ़ रही है इसकी, शरीर का अपना एक सीमितता है, तब वो शुद्ध शुद्ध सत्व की किरण भीतर प्रकाशित हो जाएगी। पहले तो इसी शरीर को ही सच्चिदानंद में कर देंगे। जो दिख रहा है ना, हाथ पैर आंख, यही सच्चिदानंद में हो जाए। योमा पश्यति सर्वत्रम सर्वत्र च पश्यति तस्माद हम न पश्यामि स में न पश्यति, फिर सर्वत्र भगवत दर्शन होगा। सर्वत्र स्त्री पुरुष निपट, ये सब हट जाएगा आगे से। कोई स्त्री है कोई पुरुष है, हट जाएगा सब आंखों के आगे से। इसलिए ही भगवान की नित्य सेवा की कामना मेरे पास, और यही जब सेवा उत्तरोत्तर वर्धित होती रहेगी किसी भी रूप में, तो रुचि इत्यादि भाव अवस्था इत्यादि आ जाएगी। फिर एक दिन अपनी आत्मा का जो स्वरूप है वो अपने आप अपने हृदय के भीतर दिख जाए, और ये जो नाम रूप गुण हमारा है, हम इससे पृथक हो जाएंगे। इस नाम रूप गुण से हम लोग परिचय पा रहे हैं अपना इस समय, ये नाम रूप गुण के अतिरिक्त हमारा भी कोई परिचय तो है नहीं। इसी नाम से ही स्वयं को जानते हैं, क्योंकि इसी नाम से सब लोग मेरे को बुला रहे हैं। इसी के विषय में कोई अच्छा बुरा कहे तो अच्छा बुरा भी लग रहा है, क्योंकि यही है मेरा अस्तित्व। और उस समय आत्मा का स्वरूप प्रकाशित जब हो जाएगा, तो उस समय नाम रूप गुण इत्यादि जो बाहरी है वो गौण हो जाएगा। फिर उसके विषय में कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, उसकी आवश्यकताएं पूर्ण रूप से गौण हो जाएंगी। प्रभुपाद जी ने क्या कहा, महाप्रभु जी ने कहा आज शुभ दिन है मेरा, मैंने चारों वेदों का सार जो भक्ति योग है उसके दर्शन किए। सेवामय चित्त ही भगवत स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए तो आप मेरे को अपनी निज सेवा में नियुक्त कीजिए, बस, चाहे यहां चाहे वहां, मुझे वहीं ही नियुक्त कीजिए, यहां मत करिए। ये सेवा है? सेवा तो नहीं है।
मुझे वही ही दीजिए, यहां मत दीजिए, मुझे सेवा में नियुक्त कीजिए बस। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सेवामय होकर के अवस्थित रहता है। ठीक है, उसको हम लोग कल करें। किसी का प्रश्न है तो पूछ लें। प्रभु जी, ये जो आज हमने इतनी सुंदर कथा सुनी है, इसमें चैतन्य महाप्रभु जी जो श्रीमन नित्यानंद प्रभु है, उनमें ये लक्षण देखकर मतलब उनको भी अपने से श्रेष्ठ समझ रहे हैं। ये श्रेष्ठ ही मानते हैं उनको। प्रभु अपने सामान्य भक्त को भी अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। वो तो उनकी अभिन्न देह है, उनमें तो भेद भी नहीं कोई, दोनों में कोई भेद नहीं। सामान्य को भी अपने से श्रेष्ठ मानते हैं भगवान। हम लोग भगवान को समझ नहीं पाए। हम लोग समझते हैं भगवान हमसे अपनी श्रेष्ठता स्थापित करवाना चाहते। अगर कोई व्यक्ति हम जैसे लोगों से अपनी श्रेष्ठता स्थापित करवाए तो वो तो भगवान तो भगवत्ता पर ही प्रश्न चिन्ह हो गया। माने मैं तुमको कहूं कि मैं कहूं कि तुम मेरी महिमा गाओ, ये कैसी बात है? ये तो बड़ी विचित्र बात है। कभी भगवान कह रहे तुम मेरी महिमा गाओ, ये तो शास्त्र में इसकी घोर निंदा, भगवान पृथ्वी में निंदा करी है इस चीज की कि गुण होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि सभा में मेरी महिमा गाओ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में अपनी ख्याति अपनी महिमा गवाए लोगों से, भगवान पृथ्वी कहते हैं उससे निंदनीय व्यक्ति कोई नहीं है। तो भगवान पृथ्वी का अपनी प्रजा को जब उन जन्म हुआ तो उन्होंने भी कोई कार्य भी नहीं किया होता, सब लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे। तो भगवान पृथ्वी ने कहा सभा में गुण होते हुए भी कोई अपनी प्रशंसा कराए वो भी निंदनीय है। ये तो भगवान है। भगवान थोड़ा बोलेंगे किसी को मेरी महिमा गाओ। भगवान अपने भक्तों की महिमा स्थापित करने के लायक रहते, एक सामान्य से सामान्य भक्त की महिमा स्थापित करते। हम लोग भगवान के स्वभाव को विपरीत समझते हैं कि वो चाहते हैं कि हम उनको स्थापित करें। वो तो पहले से ही स्थापित हैं। भगवान को स्थापित करने में हम लोग क्या कर पाएंगे बताओ? हमने भगवान का प्रचार किया, अरे भैया भगवान का प्रचार तो सर्वत्र वैसे ही है। तुमने तो भूमंडल में 100 लोगों को किया, ब्रह्मा जी नित्य गा रहे हैं, अनंत शेष नित्य गा रहे हैं, देवतागण नित्य गा रहे हैं, यक्ष गंधर्व नित्य गा रहे हैं। हम लोग क्या भगवान का प्रचार करेंगे? जो स्वयं सिद्ध है तत्व स्वयं योग संसिद्धम, जो स्वयं सिद्ध है उसके बारे में उसको कोई क्या स्थापित करेगा? पर भगवान इतने कृपालु हैं कि शूद्र से शूद्र जीव के माध्यम से पहले अपनी महिमा स्वयं गवाते हैं, फिर उसी को ही भक्त श्रेष्ठ के रूप में स्थापित कर देते हैं। जैसे प्रहलाद जी ने कहा था तत मुखस्य यथाश्री तत प्रति मुखस्य यथाश्री। प्रभु कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ देता है तो उसके देने में उसी का लाभ है। जिसे शीशे के सामने खड़ा होकर के कोई अपने मुख को स्वयं शोभित करे, उसमें शीशा तो वैसी उज्ज्वल ही है। भगवान अपने सामान्य व्यक्ति की महिमा भगवान स्थापित करना चाहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जी तो उनसे अभिन्न है, वो तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में उनका यशोगान करते हैं। और श्री नित्यानंद प्रभु जी कभी स्वयं में अभिमान नहीं रखते कि मैं प्रभु हूं। ऐसा अभिमान रखते तो महाप्रभु जी के आने से पहले सारे विश्व को प्रेम दान दे देते, नहीं दिया था। प्रतीक्षा करी, जब मिलेंगे कहेंगे सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, हमारा आज्ञा हो करो सर्वत्र करो प्रकाश, अब जाओ। आज्ञा के अधीन है नित्यानंद प्रभु जी, आज्ञा के अधीन होने नहीं चाहिए, वो तो स्वतंत्र है। और उनमें अभिमान क्या है कि मैं प्रभु का दास। इसीलिए और उनको इतनी तत्वाधिक प्रिय देह चैतन्य नहीं, हाँ निर्वधि सही देह चैतन्य करण विहार, प्रथम खंड के प्रथम अध्याय में आया। जिनकी देह श्रीमद महाप्रभु जी को अपनी देह से भी ज्यादा प्रिय है, और जिनकी देह में श्रीमद महाप्रभु जी स्वयं क्रीड़ा कर रहे हैं, ऊपर से अलग दिख रहे हैं, ऊपर से अलग दिख रहे हैं। ये पंच तत्व ऊपर से भिन्न दिख रहे हैं।
एक ही तत्व 5 रूपों में प्रकाशित है। नित्यानंद प्रभु जी की महिमा क्यों? और नित्यानंद प्रभु जी के समस्त गुरु तत्व भी, अभी हम श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी को और गुरु जी को अलग अलग देखते हैं, ये हमारा ऐसा अनुभव नहीं है। और नित्यानंद तत्व है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये। जैसे जीव एक तत्व है, हम सब एक दूसरे को एक देख रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं, तभी तो राग द्वेष कर रहे हैं। हम ये मान जाएं कि मेरा भी शरीर पंच भौतिक है, सामने वाले का पंच भौतिक है, मेरे हृदय में भी आत्मा, इसके हृदय में भी आत्मा, भेद रह जाएगा तो बेदिन रह जाएगा। पर यहां तो भक्त समाज में ही चल रहा है राग द्वेष एक दूसरे के प्रति। क्यों? वो देह माने बैठा अपने आप को। इतने प्रिय श्री नित्यानंद प्रभु जी उनको है और उनकी महिमा गाए, उस सर्वत्र महाप्रभु जी ने उनकी महिमा गाई है। वो अलग बात है, श्री नित्यानंद प्रभु जी ना तो स्व महिमा कहते हैं मेरी कोई गाय, वो तो यहां तक कह देते हैं कि आमार नियालह बोलो गौर हरि, मेरे को ले लो, मेरे को खरीद लो, एक बार महाप्रभु जी का नाम लेकर खरीद, मैं अपने आप को बेच दूंगा। क्यों? क्यों गुरु तत्व इतना महत्वपूर्ण है? क्यों साधु लोगों की इतनी महिमा है? क्योंकि वो भगवान के विषय में सर्वत्र बताते हुए एक क्षण भी अपने विषय में सुनना नहीं चाहते। हम कुछ है ऐसा भाव उनमें नहीं रहता। हम लोगों में रहता है ना, हमने बहुत कुछ कर दिया, हमने बहुत बड़ा वक्तव्य दे दिया, बहुत सारा धन दान कर दिया, या अभिमान रहता है, उनमें होता ही नहीं है। इसलिए प्रसन्न रहते, तभी उनकी स्थिति बताएगी ना द्वेष्टि ना कांक्षसी। ये हम नित्य सन्यासी, ये सन्यासी जो ना कुछ इच्छा कर रहा है, ना कोई किसी द्वेष कर रहा है। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुख मंदात मुच्यते, वो निर्द्वंद है, कर सब रहा है और करते हुए भी लिप्त नहीं है किसी भी चीज के अंदर। तो श्री नित्यानंद प्रभु जी की महिमा तो महाप्रभु जी भूरी भूरी पूरे चैतन्य भागवत में स्वयं गा रहे हैं और उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर रहे हैं सबकी, उनके प्रति। बहुत सुंदर, कितनी प्रभु जी कितनी सुंदर लीला है इसमें। मतलब चैतन्य महाप्रभु स्वयं सन्यासी होकर वैसा आचरण करके दिखा रहे और अपने ही परिकरों का जो उनसे अभिन्यास, इतनी सुंदर उनका महिमा ज्ञान कर रहे हैं। अद्भुत है, कितना कुछ है, छोटी छोटी बात में कितने कुछ श्रेष्ठ आचरण सीखने वाले हैं। बहुत सुंदर। पूरे चैतन्य भागवत में महाप्रभु जी ने भक्तों की महिमा स्थापित करी। पूरे भागवत में कृष्ण ने अपने ब्रजवासियों की महिमा स्थापित करी है। भगवान में ना स्व स्थापन करने का भाव नहीं है, दो कारण से। उनके ऐश्वर्यात्मक स्वरूप के कारण से तो कोई उनको स्थापित कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं किसी में। कोई ये कहे कि हम भगवान, वो स्वतः सिद्ध हैं, पर उनके भक्त वात्सल्य के दृष्टिकोण से भी देखे, भक्त वात्सल्य के दृष्टिकोण में भी उनमें कहीं ये भाव नहीं रहता कि मैं स्थापित हूं, रहता ही नहीं है उनमें। इसलिए तो उनके षड गुणों में एक बता दिया, विरक्ति। वही प्रभु जी, मेरा प्रश्न थोड़ा सा ऐसा भी था, भगवान इतनी तो महिमा स्थापन करते, फिर उदासीन क्यों बोला जाता है उनके गुणों में? उदासीन नहीं है, ये जो विरक्ति बताई गई है ये स्वस्थापन से विरक्ति बताई गई है। अपनी स्थापना से भगवान विरक्त हैं कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं पर फिर भी मैंने कुछ नहीं किया है। अपनी स्थापना से विरक्त है। भक्तों की स्थापना से, भक्तों की महिमा गाने में भगवान उदासीन नहीं है जी। कर्मी ज्ञानियों के सामने भी हो जाएंगे उदासीन, हो सकता है कर्मी ज्ञानियों के सामने भी नहीं होते एक स्तर पे, कर्मी ज्ञानियों को भी उनके हिसाब से वस्तु तो प्रदान करते ही हैं, उदासीन हो जाएंगे तो उनको वो भी नहीं मिलेगा। अपने विषय में भगवान हो जाते हैं उदासीन, कि मेरे को अपने से कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हमें लगता है भगवान को हमसे बहुत कुछ चाहिए, भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को केवल यही चाहिए कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें और उसमें हमारा ही लाभ है। उनकी वो देखेंगे कि आज्ञा पालन कर रहे हैं तो उसी में सुखी हो जाते हैं। लोभी नहीं है हमारी तरह, द्वेषी नहीं है। अरे यार ये तो, अगर द्वेष करने लग जाए भगवान जीवों से, मतलब जीव के पास अधिकार ही कहाँ है उनके भजन का। अगर वो द्वेष करने लग जाए, समस्त वस्तु प्रदान करने वाले, अंतर भैर वस्तुतम करने वाले वो प्रभु अगर द्वेष करने लग जाए और हर एक जन्म का हिसाब लेने लग जाए तो क्या होगा?
बस स्वभाव नहीं है। अभी हम भगवान की करुणा का सबसे बड़ा परिचय यही है कि आप भगवान के विषय में कह रहे हो। अगर भगवान के विषय में कह रहे हो तो ये भगवान की करुणा ही तो और क्या है। भगवान की कृपा कब होएगी? अरे हो तो रही, और क्या है। उनके विषय में कह रहे हो, उनके विषय में सुन रहे हो, ये कोई सहज है क्या? ये कोई इतना सहज होता है कि बस कह दिया और सुन लिया? केवल वही ही है। अभी जितना जितना ऐसा समझ में आएगा उतना भगवान के प्रति कृतज्ञता और बढ़ती है, और जो जितना कृतज्ञ है वो उतना उदार चित्त वाला हो जाता है। कृतज्ञता उदारता की जननी है। उदार चित्त कौन होगा? जो कृतज्ञ होगा। कृतज्ञ कौन होगा? जिसको जो वस्तु है, मिली हुई है, उसका बोध होगा। प्राय मनुष्यों को जो वस्तु मिली होती है उसका बोध नहीं होता। उसको वस्तु में शरीर मिला है, इसका ही बोध नहीं हो रहा उसको कि ये कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त गोपाल गुरु परंपरा की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय। श्रीताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद।